कैसे हुई थी नारियल की उत्पत्ति? नारियल की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि नारियल का धरती पर अवतरण ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। प्राचीन समय में बहुत ही प्रतापी राजा सत्यव्रत हुआ करते थे। राजा सत्यव्रत का ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास था। उनके पास किसी भी तरह की कमी नहीं थी, फिर चाहे वह धन संपदा हो, वैभव हो या मान प्रतिष्ठा। सब कुछ होने के बावजूद राजा के मन में एक ऐसी इच्छा थी जिसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। राजा की इच्छा थी कि वे पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक के दर्शन करें, स्वर्गलोक के बारे में कही जाने वाली बातें और वहाँ की सुंदरता राजा सत्यव्रत को अपनी ओर आकर्षित करती थी। परंतु स्वर्गलोक तक जाने का मार्ग उन्हें ज्ञात नहीं था। एक बार जब ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के उपदेश से अपने घर से बहुत दूर निकल गए और लंबे समय तक अपने क्षेत्र नहीं पहुँचे तो इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ सूखा पड़ गया। उनका परिवार भी भूखा प्यासा भटक रहा था। मुश्किल के इस कठिन दौर में राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की। जब विश्वामित्र तपस्या कर अपने क्षेत्र को लौटे तो उनके परिवार ने राजा द्वारा किए गए उपकार के बारे में ऋषि को कह सुनाया। वे अपने परिवार की बात सुनकर इतने अधिक प्रभावित हुए कि राजा सत्यव्रत के दरबार में उन्हें आशीर्वाद देने पहुँचे। दरबार में पहुँच ऋषि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत को आभार प्रकट किया। राजा ने आभार स्वीकार कर ऋषि विश्वामित्र को वर देने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यह सुन राजा सत्यव्रत ने उनसे कहा कि वे स्वर्ग जाना चाहते हैं, परंतु इसके लिए उन्हें कोई मार्ग नहीं पता, इसलिए क्या वे स्वर्गलोक पहुँचने का मार्ग बता सकते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने थोड़ा सोचा और फिर एक रास्ता तैयार किया। राजा बहुत खुश हुआ और ऋषि द्वारा तैयार किए गए मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही इंद्रदेव ने राजा को आते देखा, उन्होंने राजा को नीचे की तरफ धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ने दुखी मन से विश्वामित्र को इंद्रदेव की हरकत के बारे में बताया। देवता द्वारा इस तरह का व्यवहार किए जाने से ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा को स्वर्गलोक भेजने के लिए देवताओं के साथ सलाह मशवरा किया और हल निकाला। हल के अनुसार राजा के लिए अलग से स्वर्गलोक का निर्माण कराया जाना था, जो पृथ्वीलोक और असली स्वर्गलोक के मध्य में होना था। इस मध्यावस्था में न तो देवी देवताओं को कोई परेशानी थी और न ही राजा को कोई परेशानी थी। इस हल के साथ ही ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता घेरे हुए थी कि कहीं हवा के झोंके से मध्य का स्वर्गलोक डगमगा न जाए और राजा फिर से धरती पर न गिर पड़े। इसके लिए उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभा बनाया। तभी से माना जाता है कि यही खंभा आगे चलकर पेड़ के मोटे तने के रूप में परिवर्तित हो गया तथा राजा सत्यव्रत का सर एक फल बन गया। इसी पेड़ के तने को आज नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाता है।